नमस्कार मेरे बब्बर शेरो, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। तो आज मैं बता दूं कि आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड चैप्टर 4 स्वदेशी शीर्षक कविता के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो क्लास है बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग इस चैप्टर का मस्ट VVI क्वेश्चंस के साथ साथ आज हम कवि परिचय के बारे में भी बताएंगे। तो अभी तक जितने भी बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी मित्रगण हैं सभी को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कवि परिचय के बारे में। कवि परिचय के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो जो स्वदेशी चैप्टर है इसका जो लेखक है, स्वदेशी चैप्टर का लेखक बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम लोग प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। तो कोई कहेगा स्वदेशी चैप्टर के कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जो जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में मिर्जापुर, जो कि यूपी में पड़ता है, वहां पे हुआ था। और इनका जो निधन है 1922 ईस्वी में हुआ था। और बद्री नारायण जो चौधरी है ये भारतेंदु युग के कवि है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि है। जो आपका बद्री नारायण जो चौधरी थे ये अपना जो आदर्श जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। किसको मानते हैं जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना मानते हैं। उसके बाद से और इसमें बता दें कि इन्होंने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में ही रसिक समाज का स्थापना किया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि रसिक समाज का स्थापना किसने और कब किया था? तो रसिक समाज का स्थापना प्रेमघन ने मिर्जापुर में 1774 ईस्वी में किया था। और मैं बता दूं कि इन्होंने ये साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में सभापति भी रह चुके हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो प्रेमघन का जितने भी रचना है वो प्रेमघन सर्वस्व में क्या है? संकलित है। और जो कवि प्रेमघन है यह निबंधकार भी है, नाटककार भी है, उसके बाद से कवि भी है, समीक्षक भी है। तो अभी तक इस चैप्टर का कवि परिचय में हम लोगों ने क्या क्या देखा थोड़ा सा आप लोग को मैं बता दूं। जो स्वदेशी चैप्टर है, स्वदेशी चैप्टर का जो कवि है बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन कहते हैं। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ था। इनका जो निधन था 1922 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से प्रेमघन को भारतेंदु युग के कवि के नाम से भी जाना जाता है। और प्रेमघन के जितने भी रचना है प्रेमघन सर्वस्व में क्या है? संकलित है। ये कलकत्ता साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता भी अधिवेशन के सभापति भी रह चुके हैं। और इन्होंने 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज का स्थापना की है। और ये अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। और
जो बद्री नारायण चौधरी जो थे, जिनको प्रेमघन कहते हैं, यह एक निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, कवि भी थी और कवि के साथ साथ समीक्षक भी थे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का हम लोग देखेंगे अगला कि दिया है यहाँ पे कि जो कवि या ये थे जो स्वदेशी चैप्टर के कवि कौन है, बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1 सितंबर 1855 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरुचरण लाल था। इनका जो देहांत था, जिनको मृत्यु भी कहते हैं, 1922 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, संगीत सुधार सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य इत्यादि है। और आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बद्री नारायण चौधरी, जिनको हम लोग प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं, कि द्वारा रचित कविता कौन सा है। ऑप्शन दिया है जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद, भारत माता, स्वदेशी। तो आप लोग जल्द ही इसका कमेंट करिए जवाब कि बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित कविता का क्या नाम है। चलिए बहुत सारे बच्चे ने इसका राइट आंसर कमेंट किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। अभी मैं बताया कि जो स्वदेशी जो कविता है, इसका जो कवि है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो चलिए इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। ऑप्शन दिया है अनामिका, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, घनानंद, वीरेंद्र डंगवाल। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि प्रयाग रामागमन जो है प्रेमघन का एक प्रमुख कृतिया नाटक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सा विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। कपट विद्या, तकनीकी विद्या, छल विद्या, विदेशी विद्या। तो यहाँ पे जो ये जो कविता है वो उनका जो टाइटल है स्वदेशी। तो यहाँ पे कवि बताना चाह रहे हैं कि कवि बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ का लोग है, जो विदेशी विद्या पढ़कर इनका जो बुद्धि भी हो गया है वो विदेशी हो गया है। तो विदेशी विद्या ही पढ़कर इनकी जो बुद्धि हो गया है वो विदेशी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। परदेश का विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो दिया है ऑप्शन, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, सबकी बुद्धि भारतीय हो गई और सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। इनमें से सभी। तो सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई ये तो गलत है। सबकी बुद्धि भारतीय हो गई ये तो असंभव है। सबकी बुद्धि जो विदेशी हो गई। यहाँ प्रेमघन का मानना है कि जो लोग परदेश की विद्या पढ़ते हैं उनका जो बुद्धि है वो भी क्या हो जाता है, विदेशी हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। अनामिका का, जीवन आनंद दास का, कुंवर नारायण का, प्रेमघन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमघन। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदुस्तान ने नाम सुनी अब ये सकुची लजात आप पंक्ति यह किस कविता से उदित है। हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उदित है। दिया है ऑप्शन अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि प्रेमघन साहित्य सम्मेलन में किस अधिवेशन के सभापति भी रहे थे। तो ऑप्शन दिया है लखनऊ अधिवेशन के, सूरत अधिवेशन के, बंबई अधिवेशन के, कलकत्ता अधिवेशन के। तो मैं अभी कुछ देर पहले ही
कवि परिचय में बताया हूं कि जो प्रेमगन जो थे साहित्य सम्मेलन जो कलकत्ता में हुआ था उसके सभापति भी रहे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि आनंद कंदामिनी मासिक पत्र का संपादन किसने किया? द्विवेदी जी ने, आचार्य शुक्ला ने, भारतेंदु ने, प्रेमगन ने। तो आनंद कंदामिनी नामक मासिक पत्रिका, ये मासिक पत्रिका था, इसका जो संपादन जो थे भारतेंदु प्रेमगन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे एक आनंद कंदामिनी जब पूछेगा तो मासिक चक्र, अगर आपको यहाँ पे नागरी निरद पूछेगा तो नागरी निरद जो था वो आपका साप्ताहिक पत्र था। नागरी निरद साप्ताहिक पत्र था, आनंद कंदामिनी मासिक पत्र था। मैंने इसके बारे में शुरू में ही चर्चा किया था। और अगला प्रश्न है, प्रेमगन अपना आदर्श किससे मानते थे? ऑप्शन दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमगन जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही अपना आदर्श मानते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना किस नाम से संग्रहित है? ऑप्शन दिया है प्रेमगन सर्वस्व, जनपद, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो मैंने बताया है कि जो प्रेमगन की जो तमाम जितनी रचनाएं हैं वो प्रेमगन सर्वस्व में ही क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वदेशी कविता संकलित है रसखान रचनावली से, प्रेमगन सर्वस्व से, ग्राम्या से, भगनदूत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमगन सर्वस्व। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिन जनपद किस कवि की रचना है? ऑप्शन दिया है घनानंद की, रसखान की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की, अनामिका की। तो हम लोग स्वदेशी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें का जो लेखक है प्रेमगन, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमगन। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि प्रेमगन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? प्रेमगन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग के, प्रयोगवादी युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के। इसका राइट आप लोग आंसर कमेंट करिए और आप लोग थोड़ा सा लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, समझ गए ना? और जितने भी आपके दोस्त हैं सबको दबा के शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन से कि प्रेमगन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कवि प्रेमगन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशामद और झूठी प्रशंसा करने में लगे हैं? तो ऑप्शन दिया है डफाली, बांसुरी, ढोलक, मृदंग। तो यहाँ पे कवि प्रेमगन बहुत अच्छा बात करते हैं कि दास वृत्ति की चाह चहु, तीसी चारहू बरन डफाली, करद खुशामत झूठ प्रशंसा, मानहू बने डफाली। यहाँ प्रेमगन स्वदेशी कविता शीर्षक पाठ के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं कि जो भारत के जो लोग हैं वो अंग्रेजों के खुशामद करने में, झूठी प्रशंसा करने में, उनके गुलामी करने में ही अपना मान मर्यादा और प्रशंसा को चाह रहा है कि बहुत अधिक है। तो कवि कह रहे हैं कि प्रेमगन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशामद और झूठी प्रशंसा करने में लगे हैं? तो ऑप्शन दिया है डफाली, बांसुरी, ढोलक, मृदंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानहू बने डफाली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डफाली।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि बोली सकत डैश नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यहाँ पे कवि प्रेमगंज जी कहते हैं कि बोली सकत डैश नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। ऑप्शन दिया है हिंदी, अवधी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो इसका राइट आप लोग आंसर कमेंट करिए। तो आप लोग एक पंक्ति पढ़े होंगे कि बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि प्रेमघन जी कवि के साथ साथ थे। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो प्रेमगन जो थे वह एक निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, समीक्षक भी थे और कवि भी थे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है समीक्षक, निबंधकार, नाटककार, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका नागिन डांस करा देने वाला है, बिल्कुल ललन टॉप क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करते हैं, डू फास्ट। यह है कवि प्रेमगन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरा पड़ा है। हाट मतलब मैं बता दूं बाजार हो, हाट बाजार किस सामान से भरा है, देसी, स्वदेशी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि रसिक समाज का स्थापना किस कवि ने किया था। रसिक समाज का स्थापना किस कवि ने किया था। ऑप्शन दिया है प्रेमघन ने, रसखान ने, भारतेंदु ने, घनानंद ने। तो मैं बता दूं कि 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में रसिक समाज का स्थापना प्रेमघन यानी कि बद्री नारायण चौधरी ने ही किया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखाई देती है। रीति, गति, रति, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा और एक आप लोग पंक्ति पढ़े होंगे कि सभी विदेशी वस्तु न, यानी कि यहाँ के सभी वस्तु जो हो गए हैं वो सब क्या हो गए, विदेशी हो गए। और वस्तु ही नहीं हुए हैं, यहाँ के वस्तु नर, गति, रति, रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शन। यानी कवि प्रेमघन का कहने का मतलब है कि अब भारत में भारतीयता थोड़ा भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ की सभी वस्तुएं नर, गति, रति, रीत, लखात सब कुछ क्या हो गया है, विदेशी हो गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं इसका कितने बच्चों ने स्वीकार करते हैं। और ये प्रश्न है आपके सामने, स्वदेशी कविता किससे संकलित है। स्वदेशी कविता किससे संकलित है। भारत प्रयाग से, प्रयाग रामागमन से, प्रेमघन सर्वस्व से, जीर्ण जनपद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमघन सर्वस्व से। अगला प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न यह है कि प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग के, क्षयवादी युग के, प्रयोगवाद के, प्रपयुगवाद का। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसको सुधार लीजिएगा। तो प्रेमघन किस युग के कवि है, तो भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। अंग्रेजी का, तमिल का, मगही का, हिंदी का। तो इसका राइट आंसर करिए, कमेंट करिए आप लोग कि अब लोग किस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक कर रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हम लोग के सामने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था।
तो ऑप्शन दिया है 1860 में, 45 में, 55 में, 75 में। जैसा कि मैं आप लोग को बताया हूं, बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमगन के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतेंदु युग के सबसे प्रमुख कवि हैं। इनका जो जन्म हुआ था मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, 1855 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय अब वस्तु ही सो हाय घिनात। यह पंक्ति किस कविता का है? ऑप्शन दिया है जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद, स्वदेशी, भारत माता। आई थिंक आप लोग से तो ये बनना नहीं चाहिए। आप लोग बना देंगे? कितने लोग बना देंगे? कमेंट करिए जल्दी, फास्ट, थोड़ा सा कमेंट करिए। तो आप लोग कौन कौन से बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट कर देंगे? कितने लोगों को पता है कि हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो है घिनात। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया? वाह, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नहीं है, और अगला प्रश्न के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करें, सभी बच्चे लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और आपके स्कूल के तमाम जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं सबको शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। तो आज के लिए दैट्स ऑल, जय हिंद।